नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट के पूरे क्राइसिस के अंदर में जो कहा यह जा रहा था कि अब बहुत सारी कंट्रीज इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते चली जाएंगी, तो वो आसार दिखने भी शुरू हो चुके हैं। एक और कंट्री इस पूरे क्राइसिस के अंदर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। उस कंट्री का नाम है इराक। हुआ क्या है कल रात को कि इराक के मिलिट्री बेस पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और इस अटैक में बताया यह जा रहा है कि एक कैजुअलिटी हुई है, एक डेथ हुई है, रिपोर्ट की गई है और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं। लेकिन अब इस पूरे अटैक की खास बात यह थी कि ये जो अटैक किया गया है ये एक्चुअल में पीएमएफ के बेस पर किया गया है, यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के बेस पर किया गया है। जैसे हमने ईरान के अंदर में आईआरजीसी देखा था ना, ठीक उसी तरीके से इराक के अंदर में ये पीएमएफ है। और ये पीएमएफ वहाँ की बहुत बड़ी अम्ब्रेला फोर्स है जिसके अंदर में कई सारी फोर्सेस छोटी छोटी काम करती हैं। तो जब आप पीएमएफ के फोर्स पर अटैक होता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इराक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इराक एज अ कंट्री इसका रिटेलिएशन कर सकता है अपनी मिलिट्री के थ्रू। तो अब हुआ क्या है कि, और दूसरी बात ये थी कि अटैक जो है ये बगदाद की जो कैपिटल सिटी है उसके बहुत क्लोज एक सिटी है बेबीलोन, वहाँ पर ये अटैक किया गया है। तो इस नज़रिए से भी इस अटैक को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। जैसे सीरिया के शहर पे जब अटैक होता है, अलेप्पो पे जब अटैक होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट शहर है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसका रिटेलिएशन देखोगे। तो ठीक उसी तरीके से जब इराक के पीएमएफ के बेस पर अटैक हो जाता है तो इसका रिटेलिएशन देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इस अटैक की जो जानकारी है वो खुद जो गवर्नरेट है बेबीलोन का, उसके जो मेंबर हैं उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ऐसा एक अटैक हुआ है और एक डेथ उसमें रिपोर्ट की गई है और कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं। तो ये कंफर्म है कि ये अटैक हुआ है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि अटैक किया किसने है, क्योंकि इससे ना इजराइल का कोई कमेंट आया है ना अभी यूएस का कोई। इस पर यूएस ने सीधा क्लीन चिट ले लिया कि हमने कुछ नहीं किया है। तो अब यूएस ने किया नहीं, इजराइल का कोई कमेंट आया नहीं, अब ये छुपने छुपाने वाली बात अब इसमें रह नहीं गई है। बट सवाल ये खड़ा होता है कि इराक के ऊपर क्यों अटैक कर दिया। इराक तो डायरेक्टली किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, इराक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। हुआ क्या कि इराक के अंदर में ना, जैसे जब ये पूरा वॉर जो है जिसमें किसी कंट्री का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ ईरान पीछे से मिलिशियाज को बैक कर रहा था, तो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट था ये। तो वैसे ही छोटी छोटी मिलिशियाज हैं, हिजबुल्ला जो है वो लगातार अटैक कर रहे थे, हुदीस अटैक कर रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से इराक में कई सारी मिलिशियाज काम कर रही थी इजराइल को कमज़ोर करने के लिए, इजराइल पर अटैक करने के लिए। और उन्हीं मिलिशियाज में से एक जो प्रबल मिलिशिया थी इराक की, जिसका नाम था आईआरआई। अब आईआरआई क्या मतलब हुआ? इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक। अभी जो इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑफ इराक मिलिशिया है ये बेसिकली हर हफ्ते छोटे छोटे अटैक्स करती रहती थी इजराइल के ऊपर में। कभी हर हफ्ते कभी इन्होंने क्या किया कि इजराइल में जो सबसे सदर्न टिप है वहाँ पर जो सिटी हाईलाइट की, वहाँ पर अटैक कर दिया। कभी इन्होंने क्लेम किया कि भाई हमने हाइफा पोर्ट पर अटैक कर दिया है। तो अभी लेकिन इस सारे अटैक्स में कोई बहुत कैजुअलिटी नहीं हुई थी इजराइल के ऊपर, इसलिए इजराइल ने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया था। क्योंकि आपको पता है जैसे ही अटैक हुआ था इजराइल ने हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल ने जब रिटेलिएट किया था तो ये सदर्न टिप और ये नॉर्दर्न बॉर्डर, पूरा गोलन हाइट्स के पास वाला ये वाला बॉर्डर, इस पूरे एरिया को इवैक्यूएट करा लिया था। क्योंकि उनको पता था कि इधर लेबनान के साइड से हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगी, इधर भी डिस्टर्बेंस रहेगी, दोनों तरफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। तो डिस्टर्बेंस के चांसेस की वजह से उन्होंने दोनों बॉर्डर्स को इवैक्यूएट करा करके लोगों को डिस्प्लेस करके यहाँ पर कहीं अंदर अपनी सिटी में, किसी सेफ सिटी में शिफ्ट कर दिया था। तो इसीलिए वहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हो रही थी। क्योंकि एक बार जब अटैक किया था इस्लामिक रेसिस्टेंस ऑन इराक ने, तो वो अटैक आइलैट के स्कूल पर कर दिया था, लेकिन वहाँ पर कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। और ये लोग अटैक करके निकल जाते थे बड़े आराम से, एक दो ड्रोन से अटैक करते थे और बड़े आराम से निकल जाते थे, और फिर जा करके क्लेम करते थे ऑन कैमरा कि भाई ये अटैक जो है वो आईआरआई ने किया है। तो ये जो आईआरआई है ना, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की फोर्स है जो कि पीएमएफ के अंदर में काम करती है। जो पीएमएफ है, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ऑफ इराक, ये पीएमएफ के अंदर में 67 फोर्सेस टोटल काम करती हैं और उन्हीं में से एक फोर्स है ये आईआरआई। तो इसीलिए जो ये अटैक, तो कहा यह जा रहा है कि जो अटैक किया गया है पीएमएफ के बेस पर, ये इसीलिए किया गया है क्योंकि आईआरआई जो है, और आईआरआई की तरह और बहुत सारी मिलिशियाज जो हैं वो इजराइल को कमज़ोर करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, और इसीलिए इजराइल ने ये अटैक अब कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इजराइल का कोई कमेंट अभी इस अटैक के बारे में नहीं आया है, ना ही उन्होंने एक्नॉलेज किया है, ना ही उन्होंने क्लेम किया कि अटैक हमने किया है। अब ये वाला जो अटैक हुआ है ये बगदाद की बहुत क्लोज जो सिटी है बेबीलोन, यहाँ पर किया गया है। और बेबीलोन सिटी बिल्कुल यूफ्रेट्स रिवर के तट पर मौजूद है और यहाँ पर बहुत बड़ा जो बेस है वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का बेस है। अब क्यों ये अटैक किया गया इराक के ऊपर, इसको समझने की बात है कि पीएमएफ जो है ना वो क्या किया। आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ, देखो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था और इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीएमएफ जो है वो बहुत सालों से काम कर रहा था और एक तरीके से इराक, जिसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान हुआ करती थी एक टाइम पर, सद्दाम हुसैन के टाइम पर,
लेकिन उस इराक को इन्होंने एक तरीके से पूरा एलाई या क्लाइंट स्टेट बना दिया था ईरान का, और ये साफ साफ देखो आपको इस आर्टिकल में दिखाई दे रहा है। तो ईरान का जो क्लाइंट स्टेट की तरह काम कर रहा था इराक, ठीक उसी तरीके से काम सीरिया भी कर रहा है। ये दोनों कंट्रीज बेसिकली एक तरीके से ईरान के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका बेस बन जाती हैं। जो भी ईरान के मिलिशियास हैं उनका बेस है इन दोनों शहर में। जैसे लेबनान का हिजबुल्ला है, तो हिजबुल्ला का बहुत बड़ा बेस जो है वो सीरिया में भी है, बहुत बड़ा बेस इराक में भी है। ठीक, ISI का बेस है दोनों जगह पर, ISIS का बेस है दोनों जगह पर। तो ये जितनी दुनिया भर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके बेस इराक और सीरिया में आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए इराक और सीरिया जो है दोनों कंट्री मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कंट्री हैं। अब तो क्राइसिस की वजह से इजराइल और ये पूरा हमास वाला जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरा जो शिफ्ट हो गया है वो पैलेस्टीन पर हो गया है, लेकिन ये दोनों कंट्रीज़ हमेशा से मतलब 2 डिकेड से कम डिस्टर्ब्ड रही हुई हैं और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर रहती हैं। कभी सिविल वॉर रहता है, कभी आपस में 2 मिलिशियास की लड़ाई होती है टेरिटोरियल गेन के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें हमेशा रहती हैं। तो इसीलिए कहा यह जा रहा था कि इराक और सीरिया ये दोनों कंट्री का तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना लाजमी है, और ये धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो ही जाएंगे, बिकॉज इतने सारे मिलिशियास यहाँ पर एक्टिव हैं। तो उनको मारने के लिए जब कोई भी कंट्री वहाँ पर बॉम्बिंग करेगी तो उस कंट्री को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो इराक इसमें इन्वॉल्व होना उसका एकदम फिक्स है, क्योंकि इराक एक तरीके से पूरी तरीके से ईरान के क्लाइंट स्टेट की तरह ही काम करता है, और सीरिया भी पूरा ईरान के क्लाइंट स्टेट की तरह काम करता है। अभी तक एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस अटैक की जो क्लेम है, इस अटैक को क्लेम करने वाला कोई भी नहीं है, ना ही इस अटैक के बारे में इसराइल ने कोई कमेंट किया है। लेकिन जैसे ही ये अटैक हुआ, आप देखो शॉकिंगली यूएस से सीधा सीधा सामने आता है सेंट्रल कमांड। जैसे ही वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा एक अटैक इराक के मिलिट्री बेस पर हुआ है, PMF के मिलिट्री बेस पर हुआ है, तुरंत यूएस के सेंट्रल कमांड से एक ट्वीट जारी किया जाता है और कहा जाता है कि भाई हम इस पूरे एयर स्ट्राइक में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। यूएसए ने किसी भी तरीके की कोई भी एयर स्ट्राइक इराक के अंदर में नहीं की है। अब जैसे ही यूएस इस मामले से साइड होता है, एक कंट्री बचती है इजराइल, और अब ये छुपने छुपाने वाली बात रह भी नहीं गई है कि भाई नहीं हमने नहीं किया तो किसने किया। एक रूम में 2 लोग हैं और एक को चोट लगी है तो अगले ने ही मारा होगा, ऐसी वाली बात है अब। तो अब छुपने छुपाने वाली बात बहुत ज़्यादा रह नहीं गई है। अब देखते हैं इस पूरे अटैक में रिटेलिएशन कौन करता है, कैसे होता है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ईरान के ऊपर अटैक हुआ, अब दूसरे दिन आपने इराक के मिलिट्री बेस को अटैक कर दिया, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी आउट ऑफ हैंड हो भी चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।